तो आज का हमारा नया वर्ड है प्रिपोंडरेंस। हाँ, थोड़ा लंबा वर्ड है बट इट्स सिंपल। ये एक नाउन है और इसका मतलब है किसी भी चीज का नंबर, क्वांटिटी या इंपॉर्टेंस में ज्यादा होना। बिल्कुल सिंपल शब्दों में जब कोई एक चीज बाकी सबके मुकाबले में भारी पड़ जाए या बहुत ज्यादा हो। ओके, सो इस वर्ड को रियल सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, द डिसीजन वॉज मेड बेस्ड ऑन अ प्रिपोंडरेंस ऑफ द एविडेंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो फैसला लिया गया वो सबूतों की प्रिपोंडरेंस यानी उनकी अधिकता के बेसिस पर लिया गया था। बेसिकली ज्यादातर सबूत जिस तरफ इशारा कर रहे थे ना, वही डिसीजन फाइनल हो गया। चलिए एक और सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इन द गार्डन देयर इज अ प्रीपोंडरेंस ऑफ रेड फ्लावर्स। यहां इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, मतलब गार्डन में लाल रंग के फूलों की प्रीपोंडरेंस है, यानी लाल फूल बाकी सभी रंगों के फूलों से कहीं कहीं ज्यादा हैं। और हाँ, ये वर्ड सिर्फ चीज़ों के लिए ही नहीं, लोगों के ओपिनियंस के लिए भी यूज होता है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, अ प्रीपोंडरेंस ऑफ एक्सपर्ट्स अग्री दैट द न्यू पॉलिसी विल बी इफेक्टिव। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि प्रीपोंडरेंस ऑफ एक्सपर्ट्स यानी ज्यादातर एक्सपर्ट्स, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी, ये मानती है कि जो नई पॉलिसी है वो इफेक्टिव रहेगी, कामयाब रहेगी। राइट, तो आपको ये वर्ड अक्सर थोड़ा फॉर्मल सेटिंग में जैसे ऑफिशियल रिपोर्ट्स या न्यूज़ में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये कोट देखिए, हेल्थ ऑफिशियल्स नोटेड अ प्रोपोंडरेंस ऑफ केसेस इन द वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द सिटी। यहाँ इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि हेल्थ ऑफिशियल्स ने ये नोटिस किया कि शहर के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में केसेस की संख्या बाकी जगहों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा थी। तो अब आई थिंक आपको प्रिपोंडरेंस का मतलब और यूज दोनों अच्छे से समझ आ गया होगा। बट व्हाट इफ आपको इसकी जगह कोई और वर्ड यूज करना हो? तो चलिए अब हम इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं, यानी इससे मिलते जुलते मीनिंग वाले शब्द। ओके, सो ये रहे कुछ सिनोनिम्स: प्रेवलेंस, प्रीडोमिनेंस, डोमिनेंस और मेजॉरिटी। इन सभी शब्दों का मतलब भी आप देखेंगे प्रीपोंडरेंस जैसा ही है, किसी चीज का नंबर या इंपॉर्टेंस में ज्यादा होना। तो नेक्स्ट टाइम आप इनमें से कोई भी वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सिनोनिम्स तो हो गए, अब बारी है एंटोनिम्स की, यानी वो शब्द जिनका मतलब प्रिपोंडरेंस से बिल्कुल ऑपोजिट, एकदम उल्टा होता है। चलिए उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। प्रिपोंडरेंस के एंटोनिम्स हैं रेयरिटी, स्कैर्सिटी, पॉसिटी और माइनॉरिटी। सो जहां प्रिपोंडरेंस का मतलब था बहुत ज्यादा होना, इन सभी शब्दों का मतलब है ठीक इसका उल्टा, किसी चीज की कमी होना, उसका बहुत कम नंबर में प्रेजेंट होना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।